ओम शांति। ये दुनिया एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर जो भी कलाकार अपना किरदार निभा रहे हैं, जिसको हम मनुष्य आत्माएं कह रहे हैं, इन मनुष्य आत्माओं का ये जो नाटक है, इसे प्रकृति और पुरुष का खेल भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकृति स्त्री को और पुरुषों को कहा जाता है, ऐसे मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। स्त्री पुरुषों का खेल इसका मतलब नहीं है। दुनिया प्रकृति और पुरुष का खेल है। प्रकृति माना 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और पुरुष माना इस शरीर को चलाने वाली एक अद्भुत चेतन सत्ता आत्मा है, जिसको हम मैं कहते हैं, और ये प्रकृति को हम मेरा कहते हैं। लेकिन इस मैं और मेरे के इस चक्कर में या इस खेल में खेलते खेलते जीवन के पूर्णत्व को हम भूल ही जाते हैं। पूर्णत्व की ओर जीवन अग्रसर हो रहा है। ये भूलने के कारण हम कर्म अकर्म, धर्म अधर्म के द्वंद्व में या इसी संघर्ष में जीवन बिता देते हैं। वर्तमान दुनिया में जहां भी देखें आप, हर चीज वैज्ञानिक रीति से जब तक प्रूव नहीं होता है, जिसको कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव्ड, तब तक लोग थोड़ा कम मानते हैं। तो विज्ञान क्या है? वास्तव में ज्ञान मनुष्य आत्मा में जब पूर्णता की ओर बढ़ता है और ज्ञान को मनुष्य आत्मा अपने जीवन से लगा के उसके साथ जीने का अनुभव करता है, और जीते जीते जो नए नए अनुभव प्राप्त करता है, और ज्ञान जब जीवन बन जाता है, तो उसे ही विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान, या जिसको हम कहते हैं ज्ञान, जब अपना बन जाता है, ज्ञान को जब हम अपने तरीके से अनुभव करते हैं। जी हाँ, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है ज्ञान विज्ञान सहितम। हमारे जीवन में ज्ञान और विज्ञान साथ साथ चलना चाहिए। भगवान भी कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। जो सदैव ज्ञानी है, जीवन के हर कदम ज्ञान के साथ उठाता है, अज्ञान से जो निकला हुआ है, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का अंधकार नहीं है, अज्ञान से जो मुक्त हो गया है, उसी को ही ज्ञानी कहते हैं। जी हाँ, कई बार हम इस अज्ञान में ही जी लेते हैं कि जो हम हैं वो ही सब कुछ है। जैसे कि छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में वर्णमाला सिखाते हैं, अ से आहा तक। जब पहले दिन बच्चा ये सीख लेता है, इन सब वर्णमाला के अक्षरों को लिखना जान लेता है, या यूं कहे ए से झड़ तक आ गया, तो मानो बच्चा क्या समझता है, मुझे सब कुछ आ गया। कितना कूदता है, खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन, अगले ही साल अलग अलग बातें जब आगे 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 सीखते जाता है, और उसके सामने ये जो शिक्षा का जो दुनिया है वो खुलता जाता है, तो और परिपूर्णता की ओर कदम बढ़ता है। तो जो बचपन में थोड़ी सी वर्णमाला पे बच्चा खुश हो गया था, उसे लगता है अभी और कुछ सीखने का है, ज्ञान का विस्तार बहुत बड़ा है। इसी तरह मानव जीवन में एक जो गहराई है, मूल्यों की गहराई है, गुणवत्ता है, और मानव जीवन में जो हर कदम करते समय, कर्म करते समय कर्म विकर्म ना बने, और कर्म को हम सदैव सुकर्म बनाए रखें या तो अकर्म बनाए, इस विधि को याद रखते हुए हर कदम में उस ज्ञान को अपनाते हुए आगे चलना। और अपने अंदर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, गुणवत्ता की प्राप्ति हो जाती है, तो हम कहीं अहंकार में ना आ जाए और खुद को ही महान समझकर सामने वाले को हम कुछ नहीं समझने लगे। जो हमारे अंदर ज्ञान की गुणवत्ता से जो प्यार बढ़ना चाहिए, वो प्यार के बदले कहीं नफरत तो नहीं भर गया है, इसे जानना। इसलिए भगवान कहते हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम।
राज एक गुह्यतम बात को भी कहते हैं, है ना, जीवन के जो रहस्य है, जीवन के जो राज है। और राज विद्या जिसको कहते हैं, जो विद्याओं का राज है। और राजा गुह्य अति गोपनीय ज्ञान है और अति गहराई का जो ज्ञान है, इसको समझते हुए जब ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है ना, तो ज्ञान के आधार से प्यार भी बढ़ता है। हम पहचान सकते हैं नफरत से क्या नुकसान है और प्यार से क्या फायदा है। और ज्ञान के आधार से मानव जीवन उत्तम बनते हुए, अच्छाई की ओर बढ़ते हुए, रोशनी की ओर बढ़ते हुए, पूर्णत्व की ओर बढ़ते हुए अपने आप में महान अनुभव होने लगता है और सफल महसूस करते हैं जीवन को। इसमें मुझे एक छोटी सी घटना जो एक महात्मा के जीवन की है, मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे, सत्संग लगा हुआ था, सभी सभा में बैठे हुए थे, ज्ञान सभा लगी हुई थी, उसमें सब बैठे हुए थे। तो मन में कुछ बातें आई, तो एक शिष्य ने उनसे पूछ लिया कि हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती या किसी ने मुझे कुछ बुरा किया है तो मैं उसे नफरत करता हूँ, तो करता हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे इतना तो ज्ञान है ना, ये बुरी आदत है या ये बुरा आदमी है, इसका संग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसे दूर रहता हूँ, नफरत कर लेता हूँ, मतलब उसको तिरस्कार करता हूँ, ताकि उसके साथ मेरा बनता नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए बुद्ध जी ने कहा कि कल जब आप ज्ञान सभा में आओगे, सभी से मेरा एक निवेदन है, जितने लोगों के प्रति आपके मन में नफरत भरी हुई है ना, उतने आलू साथ में ले आना, ठीक है? सभी ने कहा पता नहीं, है ना, ये क्यों क्या ये सब कह रहे हैं, ठीक है, मान के सब चले। और दूसरे दिन जब ज्ञान सभा में एकत्रित हुए तो सभी के पास, किसी के पास 2 आलू थी, किसी के पास 4, तो किसी के पास 10। जितने लोगों से नफरत करते थे उतने आलू सब ले आए थे। सबने आलू दिखाई तो महात्मा बुद्ध ने दूसरे दिन की सत्संग में कहा कि कोई बात नहीं, जो आलू आप लाए वो आपके साथ ही रखना, आपके साथ माना एक झोले में डाल के अपने बगल में लटका के रखना, कभी इससे अलग नहीं करना। इसमें भी बहुत अच्छी सीख है, बहुत अच्छी प्राप्ति है आप लोगों के लिए। तो सबने समझा कि है ना, ऐसे ही होते हैं महात्मा, कुछ भी कह देते हैं, ठीक है, मान के चले। सभी अपने ही झोले में उस आलू को रख लिए, किसी के पास 1 था, 2 था, 4 था, 10 था। तो दिन बीतते गए, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, थोड़ा थोड़ा आलू सड़ने लगा। ऐसे सड़ते हुए जब 15 दिन बीत गए तो सभी के आलू सड़ गए जो उनके झोले में पड़े हुए थे, और बदबू आने लगा, सहन करना मुश्किल हो गया। सब दौड़ दौड़ के आए, बोलने लगे, यही क्या टास्क दिया आपने, काम दिया हमको, जिसके कारण हमारा जीना मुश्किल हो गया है, इतनी बदबू आ रही है। तो महात्मा बुद्ध जी ने यही बात मुस्कुराते हुए समझाई, जी हाँ, ये नफरत की बदबू है जो आप अपने अंदर भर के रखे हो, इससे दूसरों को नुकसान कम और खुद को ही ज्यादा हो रहा है, खुद ही इस मुश्किलात से परेशान हो रहे हो। जैसे कि आलू सड़ने से आपको बदबू सहन नहीं हो रही है, इसी तरह अपने अंदर जो नफरत भर के रखे हो, इस नफरत के कारण ही आपका जीना मुश्किल हो गया है। तो पहले जैसे कि सड़े हुए आलू को निकाल के फेंकते हो, इसी तरह अपने अंदर भरे हुए नफरत को भी निकाल के फेंक दो, क्योंकि दुनिया में प्यार से सुंदर चीज और कोई नहीं है, प्यार से महंगी चीज भी कोई दूसरी नहीं है। लेकिन ये प्यार भी हमें प्राप्त तब होता है जब हमें यथार्थ ज्ञान की महसूसता होती है, हमें चाहिए क्या और जिस चीज को हम पकड़ के रखते हैं उससे हमें लाभ है या नष्ट है, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को जीवन में अपनाना ही तो विज्ञान है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं, सारी प्रकृति पुरुष सारी मेरी अध्यक्षता में चल रहा है। माना परमात्मा सब कुछ, है ना, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देखते हुए हमारे कोई किरदार में या हमारे कोई भी पार्ट में वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं, उनको पता भी चल रहा है।
हम कितना भी दिखावा करें, लेकिन परमात्मा को मनाने के लिए, रिझाने के लिए कोई बाह्य चीज की जरूरत नहीं होती है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, खुशी से परमात्मा को याद करते हैं, बस परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाती है। और परमात्मा की प्राप्ति माना गुणवत्ता की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति माना अंदर की एक स्थिरता की प्राप्ति। इसीलिए गीता में भगवान ने इसके बारे में हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जी हाँ, जिसको हम याद करते हैं उसी के जैसे हम बन जाते हैं या उसी के पास चले जाते हैं। देवताओं को याद करते तो देवताओं के पास, भूतों को याद करते तो भूतों के पास, पितरों को याद करते तो पितरों के पास। अगर परमात्मा को याद करते हैं तो हम परमात्मा के पास, माना परमात्मा के पास जाना। जैसे कि फूल के पास आप जाओगे या फूल आपके नजदीक आ जाएगा तो फूल के अंदर की जो खुशबू है, उसकी महसूसता, उसकी अच्छाई की जो प्रभाव है, उसमें तो हम आ ही जाते हैं। अगर हम कांटे की महसूसता करने लगे तो चुभने लगता है और दूर भागना चाहते हैं, है ना। इसी तरह परमात्मा कहते हैं, एक ही परमात्मा है, जिस परमात्मा के जो गुण है, शक्ति है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं है। इसको ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज कहते हैं, ओशन ऑफ ऑल पावर्स, ओशन ऑफ ऑल एनर्जीज, ओशन ऑफ ऑल डिवाइन क्वालिटीज, है ना। सब गुणों के, सब शक्तियों के सागर है परमात्मा। जितना जितना हम उनके नजदीक जाएंगे, उनका नजदीक जाना माना हम पूर्णत्व की ओर बढ़ रहे हैं। जितना जितना हम पूर्णत्व की ओर बढ़ते हैं, हम उतना ही अपने अंदर एक शक्ति की, एक ताकत की, एक स्थिरता की, और अपने अंदर में ये जो द्वंद्व चल रहा है, धर्म अधर्म का जो संघर्ष चल रहा है, इससे ऊपर उठ जाते हैं। जी हाँ, आज दुनिया में लोग ये मान के चल रहे हैं कि अच्छाई की तो दुनिया में कोई जगह नहीं है, इसलिए कैसे भी करके जीना आवश्यक है। लेकिन कैसे भी करके जीने से क्या हम अंदर से खुश हैं? हमारा जीवन विधान जो है, हमारी जीवन शैली जो है, हमें ही फिर से प्रभावित कर रहे हैं। आप एक बार सोचिए, किसी को अच्छी तरह से खूब गालियां दे दी आपने, तो क्या खूब गालियां देने के बाद आप अंदर से खुश रह सकोगे? आपके अंदर ये खुशी की महसूसता होती है, या अपने अंदर एक शांति की, प्यार की, सम्मान की अनुभूति हम कर सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरे चिंतन करता है, उसकी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। अर्थात अनन्यता माना एकाग्रता से, विश्वास से, श्रद्धा से हम गुणों के स्रोत जो है, गुणों के सागर जो है, सद्गुणों की जो पूंजी है परमात्मा, उसकी हम अनुभूति जब करने लगते हैं, तब हम खोए हुए अपने अंदर की सारी गरिमा, सारे मूल्य अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। जैसे कि ये दृष्टांत हमें बताता है, एक किसान था। एक किसान को किसी ने बहुत प्यार से एक छोटी सी घड़ी भेंट की थी, और उसके काम में आ रहा था वो घड़ी। वो घड़ी के आधार से वो अपना टाइम मैनेज भी करता था। लेकिन एक दिन किसान के हाथ से वो घड़ी गुम हो गई। किसान ने पूरे घर में छानबीन किया। किसान का घर है, गोदाम जैसे सारे भरे हुए थे, लेकिन जहां भी, सब जगह देखा, कहीं भी घड़ी नजर नहीं आई। परेशान हो गया। 4, 5, 6, 7, 8 दिन बीत गए, घड़ी नहीं मिली। तब किसान का एक छोटा सा बेटा था, 10 साल का। उसने कहा, पापा आप सभी बाहर ही बैठिए, मैं अंदर जाऊंगा, आप कोई अंदर नहीं आना, शोर नहीं मचाना, और मैं ढूंढ के लाऊंगा। सभी हंसने लगे, इतने बड़े लोग सभी मिलके ढूंढे, किसी को नहीं मिली, तेरे को कैसे मिल जाएगी? लेकिन लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं भी एक बार ट्राई कर लूंगा। तो ठीक है, सभी बाहर आंगन में बैठे रहे, ये अंदर गया, एक एक कमरा छानबीन करने लगा, और 10-15 मिनट के अंदर हाथ में घड़ी पकड़ के वो बाहर आ गया। सभी की आंखें खुली सी खुली रह गई। 10 दिन से हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, तेरे को कैसे मिली, कहाँ मिली?
तो उसने कहा मैं हर कमरे में गया, शांति से खड़ा रहा, कुछ आवाज नहीं किया। नहीं तो ढूंढते समय क्या करते, इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं, आवाज भी करते हैं। उसने कहा मुझे घड़ी ढूंढनी थी, इसलिए मैं जाके हर कमरे में शांति से खड़ा हो जाता था। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं पापा के कमरे में गया, शांति से खड़ा रहा। शांति होने के कारण कहीं से तो धीमी धीमी घड़ी की टिक टिक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। तो उसी आवाज के ओर मैं बढ़ा तो कोने में एक घड़ी पड़ी हुई थी जो मुझे मिल गई। कितनी अच्छी बात है ना। जब हम शांत रहते, एकाग्र रहते, तो अपने अंदर से जो खोई हुई प्यार है, सम्मान है, अपनापन है, वो सब हमें मिल जाता है। और परेशानी और नफरत जितना भी जो नहीं चाहिए हम अपने अंदर भर के रखे हैं, वो सब अपने आप निकल जाता है। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता से इस समय की ये सीख जो मिलती है, जिसको हम याद करते हैं उन जैसा हम बन जाते हैं, जिसको हम याद करते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, और उनके अंदर जो है वो हमारे अंदर महसूस करने शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा जो एक स्थिर भाव से मुझे याद करते हैं, उसके अंदर सारी ताकत की महसूसता अपने आप होने लगता है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, भगवान कहते हैं सब में मैं ही हूं। इसका भी हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि सब में परमात्मा है। जी नहीं, सब में परमात्मा की जो गुण है, ताकत है, वो भरी हुई है ना। सभी के अंदर गहराई से झांक के देखे तो हमारे अंदर, हर किसी के अंदर प्यार है। कई बार वो प्यार केवल खुद के लिए सीमित रह जाती है तो वो स्वार्थ बन जाता है। अगर उस प्यार को विशाल मायने में हम अनुभव करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ के रखते हैं या जोड़ के रखते हैं खुद को, तो प्यार बेहद में अनुभव होता है, जिसी को ही हम डिवाइन लव कहते हैं या परमात्मा प्यार कहते हैं। उसी परमात्मा जिसको याद करने से, परमात्मा कहते हैं मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवा आत्मानं मत्परायणः। मुझे ही याद करो, मेरी ही शरण में आओ, मेरी ही आराधना करो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और तुम मेरे पास ही पहुंच जाओगे। तो परमात्मा के पास पहुंचना माना क्या है? मरने के बाद लोग कहते हैं कि सब परमात्मा के पास चले जाते। जी नहीं, ये जो हमने याद किया, जिसको याद किया हमने, जिसके बारे में ज्यादा प्यार रखा हमने, जिसके बारे में हमारी लगाव ज्यादा थी, जिसके साथ हमारा मोह संबंध ज्यादा था, हम उसी के पास चले जाते हैं और उन जैसे बन जाते हैं। और अगर हमारे जीवन में सदैव प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, खुद के अंदर भी, खुद के बारे में भी और सबके बारे में भी, तो हम जो पकड़ के रखे हैं कि ये मेरा मेरा मेरा, जिसको हम मेरा मान रहे हैं, वो कभी मेरा था ही नहीं। जैसे कि हम शरीर को मेरा मानते हैं, ये नहीं, ये तो प्रकृति से मिला हुआ था और पंचतत्वों में मिल गया। और हम मानते हमारे अंदर जो खूबियां थी, टैलेंट्स थे, नहीं, ये रास्ते चलते हमारे काम आया, ये भी मेरा नहीं। पति पत्नी बच्चे माता पिता, ये सभी हमारे रास्ते के राही है, ये भी हमारे नहीं है। तो हमारा क्या है? खुद हम भी हमारे नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारा क्या है? जो हमने कमाई, जो हमने कर्म किया, उसका फल है ना, जो हमारे साथ सदैव चलता है, कभी हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो करने के बाद पछताने से अच्छा है करते समय हम अपने ऊपर अटेंशन रखें। उसके लिए परमात्मा को एक देव मानते हुए, भगवान मानते हुए जो हम चल रहे हैं, इसके साथ हम ये समझ के चले कि परमात्मा हमारे जीवन के साथी भी है और हमारे लिए मार्गदर्शक भी है। और परमात्मा एक पूर्ण है, पूर्णत्व है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण तत्व को ही परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, अंधकार से परे है, सब अवगुणों से परे है, उनको याद करते, उनको साथी बना के, हर कर्म करते हुए उनको हम साथी बना के रखेंगे। ऐसे नहीं कर्म के बाद पछताने के लिए हम उनको याद करें, या कर्म में जो हम निश्चित फल चाहते हैं उसके लिए हम उनके सामने हाथ फैलाएं। उससे अच्छा है हम हमारे जीवन के हर कर्म में परमात्मा को साथी बनाएं, ताकि हमारे से कोई गलत काम हो ही नहीं, गलती से भी हम गलती ना करें।
इससे ऊपर अगर हमारा अटेंशन रहेगा तो हमारा जीवन है ना, ये जो प्रकृति और पुरुष का खेल है, इसमें हम पुरुष अहंकार को त्याग कर जो हम पौरुष कहते हैं, पौरुष या पुरुषत्व सामान्यतः आदमियों के लिए कहा जाता है, लेकिन ये वास्तविक अर्थ नहीं है। प्रकृति पांच तत्वों का ये शरीर है जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, और हम आत्मा पुरुष है ना। पुरुष आत्मा है और शरीर प्रकृति है। तो हर आत्मा के अंदर पुरुषत्व है। ऐसे नहीं कि क्योंकि आदमी ही पुरुषत्व का धनी है, नहीं, हर आत्मा के अंदर पुरुषत्व है। वो पौरुष जो हम अपने आप को सम्मान देते हुए अपने अंदर की गलतियों को, अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकालते हुए जिंदगी के रास्ते में आगे बढ़ते रहे, खुश रहे और इस खेल का आनंद भी ले, दूसरों को भी इस खेल में मजा आए, साथी बनाकर चले। न लगाव हो, न झुकाव हो, न प्रभाव हो। लगाव, झुकाव, प्रभाव से मुक्त होकर सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार हम कर सके और अपने जीवन की पूर्णता को हम पा सके। इसके लिए परिपूर्ण परमात्मा परब्रह्मा गीता ज्ञानदाता को साथी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ओम शांति।